Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Sika Khan over here welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to proceed the lectures of PPSC Lecturer Math 2017 and today we are going to discuss question number 51 to question number 55. डियर ऑडियंस, हमारी डिस्कशन चल रही थी PPSC लेक्चरर मैथ्स 2017 पर और हम लोग 50 MCQs अलॉन्ग विद सोल्यूशन एंड डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हमारा टारगेट होगा क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 55 तक। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करते रहें ताकि आगे कमीशन के एग्ज़ाम्स में ये बेनिफिशियल हो आपके लिए। और शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने काफ़ी अप्रिसिएशन दी कमेंट सेक्शन में आके। आप लोगों ने हमें बता देना है कि नेक्स्ट आप कौन से पेपर को चाहते हैं कि हम आपके लिए सॉल्व करें। जैसे कि आप सारों को पता है कि कमीशन की सीट्स एडवर्टाइज हो गई हैं, तो अब आपके पास वक्त बहुत थोड़ा है, आप पेपर होना ही होना है, लिहाजा आप हमें खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में आके। थम्स अप का बटन दबाने के बाद कमेंट सेक्शन में आना है और आपने हमें बताना है वेदर यू वांट द सोल्यूशन ऑफ PPSC लेक्चरर मैथ 2011 और 2015। तो चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। डियर ऑडियंस, आपके पास क्वेश्चन है PPSC लेक्चरर मैथ 2017 के पेपर से। क्वेश्चन नंबर 51 वो ये है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल Px इज इक्वल्स टू 5x4 y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8 एंड ऑप्शन नंबर डी 2। तो डिग्री उसने पूछी है यहाँ पर। तो पहले जो चीज़ें आपको बताना बेहतर समझती हूँ वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल आपके पास क्या है। अगर पोलिनोमियल आपको पता होगा देन आप उसकी डिग्री पर डिस्कशन कर सकेंगे। तो पोलिनोमियल आपके पास क्या होता है? पोलिनोमियल बेसिकली आप कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विद नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जो मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर्स आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों, उसको आप क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि पोलिनोमियल P ऑफ X को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? an minus 1 xn minus 1 and so on up to a नॉट x नॉट। इसको 1 के इक्वल रखा जाता है तो a नॉट लास्ट में लोग लिखते हैं। दिस इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें सिर्फ आपको x वेरिएबल नज़र आ रहा है। ये जो a सारे हैं ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं और जो x हैं आपके पास वो वेरिएबल है। ये तो आपके पास जनरल पोलिनोमियल की मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दी है। अब बात आती है कि वो एक वेरिएबल में या दो वेरिएबल में। यहाँ पर अगर आप देखें पोलिनोमियल मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ पर आपके पास पोलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में है। 2 वेरिएबल्स हैं आपके पास, x और y में एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करते हैं? हर टर्म की डिग्री निकालते हैं। हर टर्म की डिग्री किस तरह, मतलब इसमें 3 टर्म्स हैं। एक टर्म है 5x4 y स्क्वायर, दूसरी है 3x स्क्वायर और तीसरी है 5y। तो हर टर्म की आप डिग्री निकालें। हर टर्म की डिग्री क्या आएगी? डिग्री बेसिकली मैं बताती हूँ आपको कि पावर इनकी ऐड कर दें आप, मतलब 4 + 2 6, मतलब फर्स्ट टर्म की डिग्री आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू 6। और सेकंड टर्म की डिग्री आपके पास 2 है और थर्ड टर्म की डिग्री आपके पास 1 है। अब जो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री इन तमाम टर्म्स की जो डिग्रीज होती हैं उनमें से जो मैक्सिमम होती है वो होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर एक टर्म के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं ईच टर्म हैज़ अ डिग्री इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। हर टर्म की जो डिग्री है वो वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम के इक्वल है। जैसे मैंने 4 + 2 बोला 6। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं पूरी पोलिनोमियल पर, क्योंकि उसने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा है ना कि किसी टर्म की कहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो आपको कह दे कि डिग्री ऑफ सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर 2 आंसर आता है। लेकिन अब यहाँ पर उसने जनरली डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एज अ होल पूछी है, तो सारी टर्म्स में से जो मैक्सिमम पावर बनेगी एडिशन के बाद वो आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी। तो आपके पास यहाँ पर 6 बन रहा है, 2 बन रहा है और 1, तो हाईएस्ट
2, 1 और 6 में से 6 है, लिहाजा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है। सो PPSC लेक्चर मैथ 2017 क्वेश्चन नंबर 51, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x 4y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस y इज ऑप्शन नंबर बी 6। डियर व्यूवर्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 52 PPSC लेक्चर मैथ 2017 में से ये है, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव इंटीजर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ये आपके पास स्टेटमेंट है एक थ्योरम की जिसको आप फैक्टर थ्योरम कहते हैं। मतलब वो किस तरह से स्टेट होता है, वो स्टेट इस तरीके से होता है, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर देन द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर आपके पास 0। इसकी अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं पॉलिनोमियल आपके पास क्या ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और मैं कह देती हूँ कि इसका जो फैक्टर है वो ऑब्वियसली x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो मैंने इसको डिवाइड करना लॉन्ग डिवीजन से आपको बता रही हूँ, वैसे तो आप पुट कर लें x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ आंसर रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस x, और इसकी अब जब आप लॉन्ग डिवीजन से भी बेशक कर लें, एक और भी मेथड होता है, आपके पास ये चीज़ होती है रिमाइंडर, ये आपके पास क्या होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपके पास क्या निकला 0। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। वैसे इसका दूसरा तरीका भी होता है कि आप क्या कर दें कि पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 1 मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करें, वहाँ से वैल्यू निकालें और जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो p ऑफ 1 वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर यहाँ इस केस में भी आपके पास क्या आ गया है 0। फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिया कि रिमाइंडर किस तरीके से 0 आएगा। सो यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया, आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर देन द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर बी 0। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैथ्स बॉक्स सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे सर इनको बोल दें कि वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हम अपनी चैनल की जो वीडियोस जो हम लोगों ने डिले की हैं हम वो टाइमली अपलोड कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है, नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट आर। ऑप्शन नंबर ए पैरेलल, ऑप्शन नंबर बी परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पिक्चर के थ्रू आपको बताऊंगी और आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि पैरेलल है परपेंडिकुलर है, दोनों तो हो नहीं सकते, या पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो पहले तो उसने कहा हुआ है कि एक सर्कल ड्रॉ करें, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये मैंने पॉइंट ले लिया। अब दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक टेंजेंट है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट पर छू के गुजर जाती है। ठीक है, मस करती है, सिर्फ टच करके गुजर जाती है, दिस इज टेंजेंट। सो मैं चलिए टी का नाम दे देती हूँ। और ये आपके पास यहाँ पर है नॉर्मल, ये आपके पास क्या है नॉर्मल से सीधा। टी आपके पास टेंजेंट और एन आपके पास नॉर्मल है। तो यहाँ पर आपको बहुत वाजिया हो रहा है कि एंगल यहाँ पर क्या है 90 का एंगल। उसने यही कहा है कि नॉर्मल और टेंजेंट जो किसी सर्कल के एक पॉइंट पर मिलते हैं उनके दरमियान में एंगल क्या होगा, या दूसरे अल्फाज में उनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 90 में नज़र आ रहा है। 90 एंगल तब होता है जब परपेंडिकुलर का केस होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर, पैरेलल तो वो नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। परपेंडिकुलर हो गया तो फिर पैरेलल कभी भी नहीं हो सकता, जो चीज़ पैरेलल होती है वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी और डी भी यहाँ से ख़त्म हो गए।
तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपके पास है नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 54 पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 से आपके पास था एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 30 एंड ऑप्शन नंबर डी 90। तो पहले तो आपको यहाँ पर जो बातें क्लियर होनी चाहिए वो मैं अंडरलाइन करवा देती हूँ। एक्सटर्नल एंगल्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, वो गो थ्रू कर लें। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स गो थ्रू नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज़ उनको गो थ्रू करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऑक्टागोन आपके पास एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 8 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स वाली? 8 साइडेड फिगर को आप क्या कहते हैं? ऑक्टागोन कहते हैं। अब ऑक्टागोन कैन बी रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर। तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है रेगुलर। अब रेगुलर वर्ड लगाना ज्योमेट्री की किस शेप को स्पेसिफाई कर देता है? वो कहता है कि जब आपने किसी शेप के साथ रेगुलर का वर्ड लगाया है, इसका मतलब है जितनी भी उसकी साइड्स हैं और जितने भी एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। मतलब ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। अगर वर्ड रेगुलर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है उसकी साइड्स तो 8 है, एंगल भी 8 है, लेकिन वो सारे आपस में बराबर नहीं है। लेकिन रेगुलर का वर्ड हमें ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आपने ऑक्टागोन एक ऐसी ली है जिसके सारे के सारे एंगल और सारी के सारी साइड्स आपस में क्या हैं? इक्वल है। अब एक्सटर्नल एंगल मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है। एक्सटर्नल एंगल बेसिकली फिगर के बाहर बनता है। एक साइड आप फिगर की लेते हो और दूसरी उसकी एक्सटेंडेड साइड लेते हो तो वो आपके पास एक्सटर्नल एंगल बनता है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट हम आंसर निकालने की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन को करते करते एक और क्वेश्चन जो है अगर वो आ जाए कि पहले आप इंटरनल एंगल देख लें कि किसी भी फिगर, जो भी फिगर हो, आप जिस तरह ऑक्टागोन है आपके पास, तो ये कुछ इस तरीके से, आप मेरे पास स्केल तो यहाँ पर नहीं है कि मैं सारी साइड्स आपको इक्वल बना के दिखा सकूँ, तो मैं रफली आपके पास ऑक्टागोन ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज 8 साइडेड फिगर, ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्टागोन है और ये रेगुलर है। यहाँ पर अगर आपको रेगुलर नहीं भी नजर आई तो स्केल से आप रेगुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? एक्सटर्नल एंगल उसने पूछा है। एक्सटर्नल एंगल मतलब अगर मैं ये साइड लूँ, ये वाली साइड जिस पर मैंने लाइन लगाई है, तो मुझे ये साइड चाहिए और दूसरी मुझे एक्सटेंडेड साइड चाहिए। कल भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ पर ये एक्सटर्नल एंगल है। इसी तरीके से अगर आप ये नॉमिनेट कर लें तो इसको बढ़ा दें, ये कर लें तो इस वाले को बढ़ा दें। इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी फिगर्स इसी तरीके से चलानी है, ठीक होगी बात। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपने इसको बढ़ाना हो, कोई और लेनी हो, चलो फिलहाल उसको देख लेते हैं। तो टोटल एंगल, इंटरनल एंगल, अभी फिर मैं अंदर वाले एंगल्स के बारे में बात कर रही हूँ कि टोटल इंटरनल एंगल्स का फार्मूला आपके पास क्या होता है? दैट इज बेसिकली जनरल फार्मूला है। आपके पास कोई भी फिगर आ जाए तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। n-2 × 180। अब यहाँ पर आपके पास ऑक्टागोन है, इसका मतलब है इसकी साइड्स कितनी है? 8 - 2 विल बी 6। व्हेन यू मल्टीप्लाई 6 विद दैट ऑफ 180 यू विल गेट द आंसर 1080। मतलब ऑक्टागोन के सारे एंगल्स को मिलाएं, जिस तरह आप स्क्वायर के सारे एंगल्स को मिलाते हैं तो आपके पास 360 बनता है ना। सर्कल के सारे एंगल्स को मिलाते हैं 360 बनता है। इस तरह ऑक्टागोन के सारे इंटरनल एंगल्स को मिलाएंगे तो 1080 जो है ना टोटल एंगल बनेगा। अब टोटल एंगल में से आप एक इंटरनल एंगल किस तरह से निकालेंगे? 1 इंटरनल एंगल, वो किस तरह से होगा? टोटल एंगल को डिवाइड कर दें आप किस पर? नंबर ऑफ साइड्स पर। किस पर डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स पर। तो टोटल एंगल 1080 है, साइड्स आपके पास 8 हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 135 आपके पास आ गया। मीन्स ये जो आपके पास इंटरनल एंगल बना हुआ है, यहाँ पर चले मैं ब्लू से लिख देती हूँ,
ये जो एंगल है दिस इज़ 135, क्योंकि रेगुलर है इसलिए हर एंगल 135 का होगा इंटरनल। एक्सटर्नल मेरे से पूछा, इंटरनल नहीं पूछा। अब ये देखें, ब्लू वाले और रेड वाले को मिलाएं तो टोटल एंगल हमारे पास बनता है 180। तो एक्सटर्नल एंगल के आप बहुत करीब आ गए हैं। इंटरनल एंगल आपको पता हो तो 180 से माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। तो 180 माइनस 135 वो आपके पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 45। क्या होता है, 45। तो रेगुलर ऑक्टागोन का आपका एक्सटर्नल एंगल कितना हो गया, 45। 60 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, और 90 तो इंटरनल एंगल्स होते हैं आपके पास। ये ट्राई एंगल्स के डिफरेंट केसेस डिस्कस हो रहे हैं, और ये 90 तो आपके पास रेक्टेंगल या स्क्वायर का होता है। तो इस क्वेश्चन को करते हुए आप लोगों ने अब काफ़ी एमसीक्यूज या टोटल इंटरनल एंगल भी निकालना सीख लिए, एक इंटरनल एंगल भी निकालना सीख लिया। आपको ये भी पता चल गया रेगुलर का मतलब क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि फिगर की नौयत देते हुए हम कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब MCQs 54 का सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज ऑलवेज 45 डिग्री। डियर ऑडियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी ट्रिकी, डॉज दे गए वो आपको। PPSC लेक्चरर मैथ 2017 जिन्होंने गौर नहीं किया होगा उन्होंने इसका पेट जो जवाब याद किया होता है कि साइन और नीचे जी एंगल सेम करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आंसर 2। तो मैं पहले ही यहाँ पर ये क्रॉस कर रही हूँ, 2 तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों मैंने इस तरह से किया कि जो आप लोगों ने आइडेंटिटी लगाई है बेसिकली वो आपके पास ये होती है, लिमिट साइन x ओवर x, और ये चीज़ आपके पास होती है x अप्रोच किसको करता है, 0 को अप्रोच करता है। यहाँ पर तब आप आंसर 1 के इक्वल रखते हैं। यहाँ पर आपके पास इन्फिनिटी है, यही केस अगर माइनस इन्फिनिटी होता तो भी सोल्यूशन सेम एग्जिस्ट करता। तो जिन लोगों ने लिमिट पर जोर नहीं दिया होगा या गौर नहीं किया होगा उसने ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके सेम करके आंसर 2 क्लिक किया होगा, तो 2 तो यहाँ पर आंसर सिरे से ही गलत है। सो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करने लगी हूँ आपको। सैंडविच थ्योरम के मुताबिक आपको पता है कि जो साइन होता है ना, इसकी जो रेंज होती है आपके पास वो क्या होती है, वो क्लोज इंटरवल -1 से क्लोज इंटरवल 1 तक होती है। मतलब ये होती है इसकी रेंज। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको x से क्या करना है, डिवाइड करना है। मीन्स -1/x लेस एंड इक्वल्स टू साइन 2x/x लेस एंड इक्वल्स टू 1/x। फर्दर मोर मैंने स्ट्रक्चर बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज स्क्वीज थ्योरम या जिसको आप सैंडविच थ्योरम कहते हैं, वो उसके मेथड से कर रही हूँ। लिमिट लगा दें, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी -1/x लेस एंड इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन 2x/x लेस एंड इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/x। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, 1/इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर आंसर बना आपके पास 0 लेस एंड इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2x/x लेस एंड इक्वल्स टू 0। तो अगर सैंडविच थ्योरम आपको कहता है कि टर्मिनल साइड पे जो आप लोगों ने फंक्शंस रखे हैं, अगर वो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू जो दे रहे होते हैं वो ही मिड वाले की होती है, मतलब यहाँ से आप स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम लगाएं तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन 2x/x विल बी इक्वल्स टू 0। आपके पास आंसर क्या निकला है, 0 निकला है। इसका एक और भी आसान तरीका है कि आप कमीशन के हिसाब से इतना लंबा सॉल्व नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट देख लें कि साइन 2x में जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपका आंसर -1 और 1 के दरमियान, क्लोज इंटरवल -1 और 1 के दरमियान में होगा, कुछ इस तरीके से -1 और 1। नीचे आपके पास इन्फिनिटी है, सो समथिंग बाय इन्फिनिटी दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये रफ हैंड मैंने बताया है, प्रॉपर सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया ये। सो PPSC लेक्चरर मैथ 2017 का क्वेश्चन नंबर 55 जो कि एक ट्रिकी क्वेश्चन था, लिमिट पर उसने आपको कंफ्यूज कर दिया, वो था लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी साइन 2x/x
ऑप्शन नंबर बी 0। डियर ऑडियंस, ये थे आपके पास बीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 के क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 55 तक। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।